आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपकी सरकार ने, आपकी कैबिनेट ने देश की जनता के चाहत पर मुहर लगा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। सालों भर चुनाव के बोझ से जनता परेशान थी, सरकारी कर्मचारी परेशान थे। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर देश के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई नेताओं ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है, तो कई नेताओं ने, विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है केंद्र सरकार का अच्छा नहीं है। अब इसको लेकर युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला है वो एकदम स्वागत योग्य है, प्रधानमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के होने से देश का पैसा और समय भी बचेगा। क्या कुछ कह रहे हैं रोहित सिंह, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपकी सरकार ने, आपकी कैबिनेट ने देश की जनता के चाहत पर मुहर लगा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। सालों भर चुनाव के बोझ से जनता परेशान थी, सरकारी कर्मचारी परेशान थे। देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट को जो आज भारत सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूरी दी है, उससे देश की जनता बहुत गदगद है, प्रसन्नचित्त है। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार के द्वारा जो कैबिनेट में इसको मंजूरी दिया गया है, पार्लियामेंट में और देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में मंजूरी मिलेगी और एक ये सशक्त कानून के रूप में भारत माता के वैभव को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। जब देखिए तब देश में चुनाव, जनता परेशान थी। राजनीति के अलावा राजनीतिक दल कोई और काम ही नहीं कर रहे थे, ना देश की जनता के प्रगति के भागीदार बन रहे थे। आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया और आपने जो कहा उसे करके दिखा दिया। हम विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि देश की जनता के डिमांड को देखते हुए सभी लोग आगे आएं और वन नेशन वन इलेक्शन के इस महायज्ञ को सफल बनाने में अपना अपना योगदान सुनिश्चित कराएं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह। बता दें कि देश के पहले आम चुनाव से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन उसके बाद जो है वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले पर विराम लगा दिया गया। उसके बाद विधानसभा के चुनाव अलग होने लगे और लोकसभा के चुनाव अलग होने लगे। अब इसको लेकर मोदी सरकार पिछले कई साल से मंथन कर रही थी, लेकिन ये फैसला हो नहीं पा रहा था। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाए हैं, तो इसको लेकर आज फैसला आ गया है कि अब देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होंगे। अब इसको लेकर जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस चुनाव को 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और दूसरे फेज में जो नगर निकाय हैं और जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो होंगे। और जल्द ही इस वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले का पूरा रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा कि कैसे चुनाव करवाना है और कैसे नहीं। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि देश में लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होने वाले हैं।